क्रिस्टीना जाउर और उनके पति खाने के रैपिंग मटेरियल की अगली खेप के लिए रंगीन डिजाइन का सबसे सटीक पैटर्न चुन रहे हैं। Das ist ein Bio-Baumwollstoff und der wird beschichtet mit einer Wachsmischung. हम मोम, लीसा और जोजोबा तेल की परत वाला ऑर्गेनिक कॉटन इस्तेमाल करते हैं। तीनों चीजें मिलाकर हम कपड़े पर पेंट करते हैं। ऐसे कवर का रहस्य यही मिक्सचर है। मोम का कपड़ा खाने को ताज़ा और नम रखता है, उस पर फफूंद नहीं लगती। प्लास्टिक से लिपटे खाने में कंडेंशन के चलते ही फफूंद लग जाती है। Es bildet sich keine Kondensationsflüssigkeit, die eigentlich immer der Grund ist, warum Sachen dann so schnell schimmeln. Unter Plastik. क्रिस्टीना ने 3 साल पहले अपनी रसोई में बहुत सारे मोम और एक आयरन की मदद से अपना पहला नमूना तैयार किया था। अमेरिका में ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ते हुए उन्हें मधुमक्खियों के मोम से बने कपड़े का पता चला। Da wir selber मैंने सोचा प्लास्टिक के मुकाबले बीज वैक्स क्लॉथ एक बेहतर विकल्प है, लेकिन ये भी तो पता रहे कि ये चीज़ है क्या। मैं यूरोप का कच्चा माल ही इस्तेमाल करना चाहती थी। इस तरह मैंने रसोई में इसे बनाना शुरू कर दिया। sicher herzustellen. हाथ का बहुत काम है। मिक्सचर में मोम ज्यादा होने से कपड़े आपस में चिपके रहते हैं, उन्हें हाथों से छुड़ाना होता है। क्रिस्टीना बर्लिन में ही उत्पादन करती हैं। उनके कर्मचारियों की पगार अच्छी है। मोम के 2 कपड़े 10 यूरो के यानी महंगे पड़ते हैं, लेकिन ये साल भर काम आते हैं। महिला एंटरप्रेन्योरशिप के एक हिस्से में इसे इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में देखा जा रहा है। क्रिस्टीना के इस बिजनेस मॉडल ने 20 नौकरियां पैदा की हैं। बहुत सी औरतें बाहर निकलना चाहती हैं। डाटा ये साफ कहता है कि सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक लक्ष्यों की बात आने पर पुरुषों का झुकाव आर्थिक लक्ष्यों की ओर होता है, जबकि औरतें सामाजिक लक्ष्यों को प्राथमिकता देती हैं। छोटे बिजनेस के मुनाफों से किसी महिला उद्यमी का जीवन चलना कठिन है। बर्लिन के मिटे जिले में वाइबर विटशाफ्ट महिला उद्यमी केंद्र स्वरोजगार की इच्छुक महिलाओं की मदद करता है, बिजनेस प्लान तैयार करने से लेकर डे केयर सेंटर तक। इस कोऑपरेटिव केंद्र से जुड़ी 70 मेंबर इस सपोर्ट को बहुत मूल्यवान मानती हैं। Erstmal haben Frauen es deutlich schwerer, wenn sie Unternehmen किसी महिला का बिजनेस में आना ज्यादा मुश्किल है। यहाँ जर्मनी में स्त्रियों के साथ एक व्यवस्थागत नुकसान भी जुड़ा है। उन्हें लालन पोषण का काम मिलता है, यानी खुद को परिवार में झोंके रखो और कमाओ पुरुषों से कम। ये दिक्कतें आती हैं बिजनेस में। टेक कंपनियों की अपेक्षा महिलाओं का रुझान सर्विस कंपनियों की ओर बन जाता है। उन्हें दुकान भी मुश्किल से मिल पाती है, जो घर के नजदीक भी चाहिए। damit sie irgendwie auch noch es schaffen, ihre Familienarbeit zu leisten. कोऑपरेटिव के किराए औसत से बहुत कम हैं। फैशन डिजाइनर कारिन को इसका फायदा मिला। वो 10 साल से अपने फैशन कलेक्शन का उत्पादन कर रही हैं। उनकी सामग्री पूरी तरह ऑर्गेनिक है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के हथकरघों में बनी हुई। वो फास्ट टर्नओवर वाली सस्ती टेक्सटाइल इंडस्ट्री के खिलाफ स्टैंड लेना चाहती हैं। आज हम बहुत सस्ते कपड़े खरीदते हैं। कपड़े इतनी कम कीमत पर नहीं बिकने चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ यहाँ कीमत क्या है। अगर हम आर्थिक पैमाने का सोचें तो भी जो यहाँ बिकता है वह बहुत सस्ता है। उससे कपड़ों की ही नहीं, बनाने वालों की कीमत भी गिरती है। एक दूसरे के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। नैतिक मूल्यों से बने कपड़ों की अपनी कीमत है। एक ड्रेस यहाँ 600 यूरो की है, टॉप 170 का है। कारिन के ग्राहक पहले बढ़िया पोशाकों के दीवाने थे, अब बहुत से ग्राहक देखते हैं कि कपड़े कहाँ बने हैं। क्रिस्टीना जाउर को भी जल्द ही ग्राहक मिल गए। उनके मोम के रैप यूरोप की 8000 दुकानों में बिकते हैं। सालाना टर्नओवर 7 अंकों में है, लेकिन वो अपना माल किसी कीमत पर दूसरे महाद्वीपों तक नहीं भेजना चाहती। मेरा मकसद था एक टिकाऊ चीज का उत्पादन। हमारे पास यूरोप में ये सारा कच्चा माल है।
अगर हम उन्हें बाहर भेजते तो भयंकर CO2 उत्सर्जन होता। Katastrophal. वैसे वो चाहें तो विदेशों में भी वहीं के कच्चे माल से लोकल मार्केट के लिए अपना उत्पादन कर सकती हैं। Chinesen?